हाय एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का। और मुझे पता है कि मेरे बाल मुझ पे सूट नहीं कर रहे हैं, ये वाली कटिंग मुझ पे सूट नहीं कर रही है। तो कोई भी कमेंट में यही नहीं लिखेगा कि हेलो पापा वो बालों की तो ना 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 ना। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं कुछ भी एक्सेंट मार के नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं बातों को जबरदस्ती फनी बना के नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं होने वाली मेरे पास्ट की। ये अभी कुछ दिनों से जो मेरे साथ चल रहा था, ये उसके बारे में एक हार्ट टू हार्ट टॉक होने वाली है आपकी और मेरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन 5 दिनों में मैं बहुत गायब रही। 1-2 हफ्ता मैं दूसरों से तो क्या ही बोलूं, मैं अपने आप से ही इतनी दूर थी। मैं एक बहुत ही डार्क सी जगह पे चली गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में खुल के आज मैं आप लोगों के आगे बात करने वाली हूँ। तो उसमें आई डोंट थिंक कि किसी एक्सेंट की जरूरत है या किसी चीज को फनी बनाने की जरूरत है। बट जैसे मैं बात करती हूँ ओरिजिनली, जैसी मैं हूँ, मैं वैसे करके ये आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं इस चीज से सफर करा 2 हफ्ते तक, तब मुझे ध्यान में आया कि शायद कोई और भी इस चीज से गुजर रहा होगा। तो अनुष्का एक ऐसी वीडियो बना दे जिससे शायद उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। शायद कोई ऐसी वीडियो जो तू चाह रही थी देखना, जो तुझे नहीं दिखी। क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत सारी यूट्यूब छाना, मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी वीडियो दिख जाए जिससे मैं अपने इस डार्क फेस से निकल जाऊं कुछ ना कुछ करके। क्योंकि मुझे हमेशा ना, मैं पागल सी हूँ, मुझे हमेशा, मेरे को पीस नहीं रहता है कभी। मुझे हमेशा काम करना होता है, हमेशा काम करना होता है। बट आपको पता है, मैं गाने तो लिख रही थी, और गाने भी सारे मैं दुखी ही लिख रही थी। पर मेरे को ऐसा हो गया था पहली बार कि नहीं यार, उसका पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो करने का मेरा मन कैसे नहीं हो सकता है। तो मैंने बहुत ट्राई करा दोस्तों, मैंने इधर देखा उधर देखा, यूट्यूब देखा, बुक्स पढ़ी एक दो, पर मेरे को ना वो हुआ नहीं। जो मैं, जिस चीज़ से मैं रिकवर करना चाह रही थी, वो चीज़ रिकवर हुई नहीं। तो फिर मैंने 2 बड़े-बड़े इम्पल्सिव डिसीजन ले लिए। इसको मैं फनी करके बता सकती हूँ। एक तो मैंने ये हुलिया कर लिया अपना, ठीक है। दूसरा, मैंने कमरा ले लिया। तो क्योंकि मुझे बहुत ही दुख दुख और डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा बस अनुष्का, अब तेरी पुरानी लाइफ का हो गया है। अब जैसे तू स्लैक ऑफ करती है वो सब नहीं चलेगा। अब तेरे को अपनी लाइफ में दोबारा से सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, मैंने एक कमरा ही ले लिया अपने लिए, जिसमें मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँगी। क्योंकि मेरी आवाज़ वापस आ चुकी है, तो मैं अपने गाने की प्रैक्टिस करूँगी। मैं यहीं पर वीडियोज़ भी बनाऊँगी, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा सा है, मैंने पूरा सजा दिया है। मतलब मैंने काफ़ी मेहनत करी है, ये सोचकर कि कोई बात नहीं अनुष्का, पैसा जा रहा है तो जा रहा है, जो तू कमा रही है यहाँ लगा दे फिलहाल के लिए। बट यू नीड टू बी बेटर इन योर लाइफ, यू नीड टू बी बेटर इन योर क्राफ्ट। तो वो मैंने करने की सोची है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो हम अपनी बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले रैंडमली मेरे जीवन में एक ऐसी वेव आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं एक अजीब सी लोनलीनेस और अ काइंड ऑफ सैडनेस में ना ड्रोन होती चली गई, ठीक है। मुझे पता ही नहीं चला कि अनुष्का ये हो क्या रहा है। और वो बढ़ते 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 बहुत ख़राब हो गया। अगर मैं ये दोनों डिसीजंस ना लेती ना, तो शायद मैं अभी भी उसी में पड़ी हुई होती। एंड मैं शायद गायब भी हो जाती थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा है अपने आप को उस चीज़ से निकालने का। क्योंकि मैं स्थिर तो नहीं बैठ सकती, मुझे काम तो करना है। आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, इसलिए मुझे कमाना भी है। तो मेरा दिमाग कभी पीस पे तो रहता नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को बाहर निकाल दिया, ठीक है। बट आई रियली वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल बिहाइंड द स्क्रीन, है ना, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ तो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ ना, तो मेरी लाइफ कुछ बहुत ही खतरनाक नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरे इंस्टा पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे भी मेरी फैमिली बढ़ रही है, तो मैं तो कितना भयंकर कमा रही होंगी, है ना। और मतलब अगर थोड़ा सा मुझे अभी फेम मिल रहा है, ग्लोरी मिल रही है, तो मैं कितनी अच्छी लाइफ लीड कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेड इसका सब कुछ उल्टा चल रहा है दोस्तों। जब मैं लेस फेमस थी तो मुझे लोग जानते थे, एंड लोग मुझसे मतलब भी रखते थे, ठीक है। मुझसे अच्छे से बात भी करते थे। जब मैं कम फेमस थी, जब फॉलोअर्स कम थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इधर ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है, यहीं कहीं इसी भीड़ में। बट अब जब मैं थोड़ा सा, इतना तो मैं फेमस हुई भी नहीं हूँ, पर जब मैं अब थोड़ी सी फेमस हुई है ना, तो मुझे लोगों ने एक काइंड ऑफ, मतलब लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या बोल रही है, बट उनको खुद नहीं पता है। बट उन्होंने मुझे ना कास्ट आउट कर दिया है। उन्होंने मुझे बिल्कुल कोने कर दिया है कि मतलब वो खुद से ऐसा समझने लग गए हैं कि मैं तो आउट ऑफ रीच हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूँगी, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं वैसी हो गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरी सिटी के हो या अगर आप मेरे दोस्त हो, एंड इफ़ यू नोटिस योरसेल्फ खुद मुझसे अलग बिहेव करते हुए अब और पहले में, तो प्लीज़ जैसे आप मुझे पहले ट्रीट करते थे वैसा ही ट्रीट करो। मैं जून से रैप वगैरह कर रही हूँ दोस्तों, और जून से ही जो ये सीन है हमारा इंस्टा का, यूट्यूब का, थोड़ा सा बूम होने लग गया है। तब से मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा लोनलीनेस आ गई है। और पहले आई वॉज फाइन विद इट, क्योंकि मैं सच में ही लोनली थी। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो है आसपास, है ना, और वो भीड़ ये क्लेम भी कर रही है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे सुनना चाहते हैं, बट देन वही मुझे आउटकास्ट भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों?
पहला रीज़न मेरे दुखी होने का ये था कि आई वाज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, आई वाज़ फीलिंग अलोन, ठीक है? और अलोन भी नहीं भाई, मैं लोनली फ़ील कर रही थी। बीइंग अलोन एंड फीलिंग लोनली आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो भाई जब आप अकेला फ़ील करते हो ना, उससे बुरी चीज़ को हो ही नहीं सकती है कि लाखों लोग आपके पास है, ठीक है? ये भी आपसे बात कर रहा है, वो भी आपसे बात कर रहा है, सब आपसे बात कर रहे हैं, बट कैन यू लीन ऑन एनीबॉडी? नो। कैन यू रिलाई ऑन एनीबॉडी? नो। तो ऐसा ही है दोस्तों, अब मेरे पास हज़ार लोग हैं, हज़ार नहीं लाखों लोग हैं, बट कैन आई रिलाई ऑन एनीबॉडी? नो, आई कैन नॉट। तो अब जो आपको लोनलीनेस जकड़ती है ना, वो बहुत ज़्यादा जकड़ती है कि लाखों लोग होने के बाद भी जिससे तू बात कर सकती है, क्या ऐसा कोई है? नहीं। तो पहला रीज़न मेरा ये था दुखी होने का दोस्तों। दूसरा रीज़न ये था कि मैंने पहली बार अपने जीवन में अपनी आवाज़ खोई थी, और जब से मेरे को पता चला है ना कि मैं गा सकती हूँ, तब से मैं सिर्फ गा ही रही हूँ, और मुझे सिर्फ गाने में ही ऐसा लगता है कि आई फील अलाइव, वरना तो मेरे को, मैं इतनी दुखी किस्म की इंसान हूँ कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। ये जो मेरी आप पर्सनैलिटी अभी देख रहे हो, जो मैं स्टोरी टाइम बताती हूँ इतना फ़नी होके, ये मैं कभी हुआ करती थी। ऐसी लड़की मैं कभी हुआ करती थी 8th में, 9th में, इतनी लाइवली। अब अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं इतनी लाइवली नहीं हूँ। मैं बहुत ही दुखी सी रहती हूँ, और मैं खुद से भी पूछती रहती हूँ कि भाई तू कभी खुश होएगी? इतना दुखी रह के कहाँ जाएगी? बट मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो चुकी है दोस्तों। अब मैं थोड़ी-सी बोरिंग हो चुकी हूँ, मैं दुखी हो चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो चुकी हूँ। मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि मुझे हर चीज़ में रीज़न चाहिए, ठीक है? मैं हर चीज़ में पूछ लेती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है? और लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर देते हैं कि अबे यार तुझे इतना भी नहीं पता क्या? या फिर तू इतना क्यों सोचती है यार? हर चीज़ पूछनी ज़रूरी होती है क्या? स्टूपिड, डम्ब। तो इसलिए मैं शट अप रहती हूँ दोस्तों। मैंने अपने आप को पूरा शट आउट कर लिया है दुनिया से। मैं आइसोलेटेड रहती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, हँसती हूँ हर जगह जाके, पर अपने बारे में किसी को नहीं बताती। तो आई हैव बीन ग्रस्त बाय लोनलीनेस, ठीक है? बहुत ज़्यादा। ऊपर से जब इतना अकेलापन ऑलरेडी चल रहा है और मेरी आवाज़ ही खो जाए, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है करना, मैं उसी का यूज़ नहीं कर पा रही थी। और मैं सच बताऊँ, किसी को नहीं पता था व्हाट आई वाज़ फीलिंग, ठीक है? क्योंकि अपने गले में आवाज़ होना, जो लोग बोल सकते हैं ना बचपन से, उनके लिए वो चीज़ बहुत ही मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है कि हमारे गले में आवाज़ है, हम तो बोल सकते हैं। मेरी जब आवाज़ पहली बार गई, वो 1 महीने बाद अब जाके वापस आई है, तो उस 1 महीने में मैंने अपने आप को इतना अकेला पा लिया कि भाई मैं क्या करूँ? आई हैव नोबडी टू टॉक टू, आई हैव नोबडी टू शेयर थिंग्स, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रीच आउट करने की कोशिश नहीं करी, मैंने रीच आउट करने की कोशिश करी है, बट और काउंटलेस टाइम्स करी है, बट मुझे सामने से जो रिप्लाई आया है ना, वो मुझे ऐसा आया है कि ब्रेक्स माय हार्ट एवरी टाइम। तो मैंने अपने आप को बंद ही कर लिया। अब जब कोई समझ ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे बताऊँ किसी को? ठीक है, तो मैंने अपने आप को शट आउट कर लिया। गाया भी नहीं जा रहा है, ठीक है? तो भाई मैं क्या करूँ? देन मैंने फटाफट कंटेंट बनाया। मैंने बहुत सारे गाने लिखे, और मैंने अपने आप को क्या कर लिया? एग्ज़ॉस्ट, और मेरी हो गई तबीयत खराब, ठीक है? मेरी आवाज़ जाने के बाद भी मैं 1 हफ्ते और बुखार में रही, ठीक है? ऊपर से मेरे कान में इन्फेक्शन भी हो गया, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मुझे सुनाई ही नहीं दिया। अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई लोग मुझे 4 बार बोल रहे हैं, ना उनकी गलती है, ना मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, उनकी गलती है कि उनका टेम्पर लूज़ हो रहा है, और देखा जाए तो किसी की भी गलती नहीं है। तो कोई अगर मुझे चिल्ला के बोलते रह रहा है कि यार क्या है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरा हो जा रहा है, आई एम लूज़िंग माय शिट कि भाई मैं ऑलरेडी इतनी दुखी चल रही हूँ, मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। तीसरा रीज़न ये था कि मेरा कान खराब हो गया, ठीक है? और जितना आदमी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई दोस्तों। अब इन इतना सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑलरेडी मेरे कंधे खराब है, तो वो हमेशा दर्द करते रहते हैं, ठीक है? आई हैव सेवरल प्रॉब्लम्स इन माय बॉडी, ठीक है? मेरी जो पास्ट इलनेस रही है, वो भी मुझे परेशान करती रहती है। तो मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ से। अब जब मेरे ऊपर कोई चिल्ला रहा है, उसके बाद तो आई एम लूज़िंग माय शिट, क्योंकि आई हैव थोड़ा-सा पीटीएसडी है ना स्क्रीमिंग से। कोई मेरे ऊपर चिल्ला देता है, तो मैं पागल सी हो जाती हूँ, ठीक है? मतलब बिल्कुल ही मैं लेंडी सी हो जाती हूँ जब मेरे ऊपर कोई चिल्ला देता है, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता दोस्तों, ठीक है? अब अगर मेरे ऊपर किसी ने इतनी सी भी आवाज़ ऊँची कर दी, तो मेरा हो गया कि नहीं भैया, टाटा बाय-बाय, खत्म करते हैं लाइफ को, ओके बाय, अगले सीज़न में देखूँगी आपको, है ना? अगले जन्म में। मैं बहुत ही डिप्रेसिंग से फ़ेज़ में चली गई। 2 हफ्ते तक मैं अपने आप को प्रिवेंट कर रही हूँ ये सब चीज़ें सोचने से। मेरा एक दोस्त है, ठीक है? मैंने उसको बोला कि तूने कभी इस बारे में सोचा है खत्म टाटा बाय-बाय करने के बारे में? उसने बोला हाँ, सोचा है। मैंने कहा तो तू रीज़न बता मुझे कि तू रुका कैसे? तो उसने बोला क्योंकि आई हैव पीपल ऑल्सो, है ना? मैंने बोला सेम। और मुझे रियलाइज़ हुआ दोस्तों कि मैं अपने आप को रोक क्यों रही हूँ ये सब खत्म टाटा बाय-बाय करने से? बिकॉज़ आई हैव पीपल, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, मैं सिर्फ़ इसलिए ज़िंदा हूँ। और मुझे ऐसा हो गया कि मेरे को ये रियलाइज़ेशन इतना भयंकर तरीके से अपने सर पे लगी कि भाई तेरी अपनी कोई लाइफ़ नहीं है, तेरे अपने कोई शौक नहीं है, और दोस्तों अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो नहीं है।
मेरे कोई शौक नहीं है, मुझे कुछ पसंद नहीं है, मुझे ना कपड़े लेने हैं, ना मुझे जूते लेने हैं, ना मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीना है। ऐसी लाइफ नहीं होती है अनुष्का, तूने अपने आप को इतना शट आउट कैसे कर लिया। मुझे इतना भयंकर रियलाइजेशन हुआ कि मैं अगर खत्म टाटा बाय बाय नहीं कर रही हूँ तो क्यों नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव माई फैमिली। कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेगा, उनको कैसा लगेगा अगर मैं नहीं हुई तो। और तू, तेरा क्या, मतलब जो भी इतना सब कुछ चल रहा है, जो भी गलत हो रहा है या जो भी तू फील कर रही है, इतना सारा हैवीनेस, वो तो तू झेल रही है ना। तो पहले अपने बारे में तो सोच। नहीं, मैं अपने बारे में सोच ही नहीं रही हूँ दोस्तों। मुझे इतना अजीब सा हो गया दोस्तों कि मैं क्यों जी रही हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के, मतलब फैमिली के लिए जीना इस बहुत बड़ी बात, ठीक है। बट तेरा कहाँ है, तेरा कहाँ है। और अभी तक मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो वो फीलिंग वापस आई नहीं है। अभी भी मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा सोच रही हूँ, अपने लिए नहीं सोच रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट थिंग्स आई लव, है ना, और मैं उन्हें दोबारा करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरे को इतना ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जो मैं इतना घिस रही हूँ, जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ना, ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं अपनी फैमिली को सब कुछ दे दूंगी, मुझे मेरे मेन गोल्स लाइफ में, अभी मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हुआ करते थे दोस्तों, पर अभी मेरे लाइफ में मेरे मेन गोल्स ये है कि मम्मी को घर देना है, पापा को कार देनी है, अपना सारा जितना लाखों का हमारे सर पे कर्जा है वो उतारना है, बस और कुछ है ही नहीं। फिर मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अनुष्का अगर ये सब हो गया तो तू गाना लिखेगी, तो तू ये सारा कंटेंट बनाएगी, यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव। जब ये पूरी हो जाएगी तब क्या करेगी, तब तो तेरे अंदर की जो आग है ये सब करने की, वो सब नहीं रहेगी, क्योंकि तेरे को ऐसा हो जाएगा ना कि ठीक है अब सब कर लिया, फिर क्या, फिर जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज, उसको तू अबैंडन कर देगी क्या। तब मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों कि मैंने जब गाना गाना शुरू करा था तो मुझे पता चला था कि भाई ये कितना अच्छा फील करता है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक। उसके बाद मुझे पता चला कि म्यूजिक में कितनी पावर होती है, हम इससे कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने गाने लिखना शुरू करा, क्योंकि मैं आज तक ये बिलीव करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत प्यार है दोस्तों, बहुत प्यार है। भले ही मेरा कितना भी कटा हो, भले ही मेरी कितनी भी दोस्तियाँ टूटी हो, लोगों ने मुझे कैसा भी ट्रीट करा हो, स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ लव। कभी कभी मुझे इस बात से गुस्सा आता है अपने ऊपर कि इतना लव मेरे अंदर क्यों है, बट मैं उस चीज़ को बांटना चाहती हूँ, ठीक है। और ये मैंने बहुत सारे गानों में भी लिखा है कि आई एम डूइंग दिस फॉर अ कॉज, ठीक है, आई एम डूइंग दिस टू स्प्रेड लव, ठीक है। मेरा लास्ट मोटिव यही है कि भाई प्यार फैला देना दुनिया में, जितना मेरे अंदर है ना वो सब फैला देना दुनिया में। तो दोस्तों ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिस लिए मैं चल रही हूँ, जो मेरा फ्यूल है ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गाने कैसे लिख लेते हो, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रह लेते हो, तो मैंने 100 बार बता रखा है, बिकॉज ऑफ माई फैमिली। तो जिस दिन ये सब चीजें पूरी हो जाएगी, जिस दिन मैं अपने सारे सपने पूरे कर दूंगी, मैंने खुद से पूछा अनुष्का उसके बाद क्या, एंड आई वॉज ब्लैंक दोस्तों। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी, मैं बैठ गई बस। मैं ऐसे बैठी हुई मैं सोच रही हूँ कि भाई तू क्या करेगी, एंड आई गॉट लॉस्ट। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अनुष्का तू तो बहुत गलत चल रही है, तूने अपने आप को कुछ ज्यादा ही शट आउट कर लिया है, अपने बारे में तो सोच, ऐसा नहीं करते। तो अभी भी दोस्तों मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, ऑफ प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, पर अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ कि एक बारी को आके वो हैबिट में आ जाएगा कि अब मैं वो सारी चीजें करने की कोशिश करूंगी जो मुझे पसंद है, ठीक है। और मेरी फैमिली में सच बताऊँ, मेरी फैमिली बहुत स्वीट है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू खुद के शौक मार या तू खुद के लिए कुछ मत कर, सिर्फ हमारे लिए कर। मैं ही गधी हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेती हूँ दोस्तों। मेरी फैमिली ने जो भी करा है ना आज तक, वो सिर्फ मेरे अच्छे के लिए करा है दोस्तों। पर मैंने ऐसे ऐसे टाइम्स देखे हैं दोस्तों कि आई ऑलवेज फील लाइक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए मैंने खुद को ही प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है, ओवर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। एक और मेरे सैड होने की वजह ये थी कि मुझे ना शोज नहीं आ रहे थे, और मुझे ऐसा था कि अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे मम्मी के हाथ में पैसे रखने हैं, या मुझे कुछ तो करना है घर के लिए, मतलब घर में पैसे देने हैं किसी भी तरह से, और मुझे शोज नहीं आ रहे थे बिल्कुल। तो आई वॉज आउट ऑफ मनी, ठीक है। इसलिए मैं पागलों की तरह वीडियोस बना रही थी कि ओ यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, फटाफट मेरे पैसे आ जाएंगे, पर वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि यूट्यूब बहुत स्लो चल रहा था, ठीक है। इंस्टा में इतने सारे फॉलोअर्स आए जब मुझे, तो मुझे लगा था कि जब फॉलोअर्स आएंगे तो बहुत बढ़िया बड़े प्रमोशन आएंगे, मैं तो एकदम से पैसे कमाने लग जाऊंगी। पर प्रमोशन किसके आए दोस्तों, सट्टों के प्रमोशन आए। सट्टों के प्रमोशन मुझे पता है उसमें बहुत पैसा मिलता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर भी हुए सट्टों के प्रमोशन के लिए। पर वही मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि कभी भी 3 काम नहीं करने होते जो कि हराम के काम होते हैं। 2 मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर एक काम होता है हराम का, सट्टों का काम, ठीक है। कभी भी सट्टेबाजी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो मैंने वो सीख ले रखी है, और मैं कभी भी सट्टे से पैसा नहीं कमाना चाहती। मैं ऐसी चीज़ प्रमोट ही नहीं करना चाहती जिसमें मेरी वजह से या मेरे बोलने की वजह से कोई सुन के अपने पैसे गवा दे, क्योंकि मैंने देखा है भाई गैम्बलिंग में लोगों को खत्म होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, तो मैं कभी वो चीज़ प्रमोट नहीं कर सकती। तो जब वो मेरे पास इतने बड़े बड़े अमाउंट के प्रमोशन आए, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि काश ये किसी और ब्रांड से होता, काश ये किसी और चीज़ के लिए होता, तो अभी मैं कुछ ना कुछ कर देती हमारे घर के लिए, हमारा थोड़ा सा डेट पे कर देती, थोड़ा अपना ईएमआई
दे देती अपने लैपटॉप की, कुछ कर देती, बट मैं उसको नहीं ले पाई दोस्तों। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई तू इतने आगे आ गई, तूने इतनी मेहनत कर दी, तुझे क्या मिल रहा है अनुष्का, तुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने किसकी गलती निकाली? मैंने अपनी गलती निकाली दोस्तों। मैंने बोला मेरी ही गलती है, मेरे ही बस की नहीं है प्रमोशन करना है, इसलिए मुझे प्रमोशन आ नहीं रहे, तो अनुष्का और मेहनत कर और कर। तो मैंने अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया दोस्तों, इसलिए मेरी तबीयत इतनी भयंकर खराब हुई। ऑलरेडी मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि तुझे फालतू काम नहीं करना है, तुझे ढंग से खाना खाना है, क्योंकि मेरी पास्ट इलनेस रही थी जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी 2 बार मरते मरते बची हूँ। पर मुझे समझ नहीं आता है दोस्तों। मेरी मम्मी मुझे समझा समझा के पागल हो गई, खुशी कि हमारे लिए तू तभी कमा पाएगी जब तू खुद ठीक रहेगी, जब तू खुद जिंदा रहेगी। पर मुझे समझ ही नहीं आता है दोस्तों। मैं जब काम करने में आती हूँ ना, तो मैं खाना खाना भूल जाती हूँ, मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, मैं अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाती हूँ। मुझे बस ऐसा होता है कि किसी तरह पैसा कमा लूँ, ठीक है, कि अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी कर दूँ, बिल्कुल हमारा पूरा डेट निकाल दूँ, खत्म कर दूँ सब, है ना, बढ़िया कर दूँ लाइफ। ऐसे कैसे होगा अनुष्का, ठीक है। ये सारी रियलाइजेशन मुझे 2 हफ्ते में बैठ के हुई कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो सैडनेस के 36 रीजन है ना अनुष्का, ये सब होंगे ही नहीं अगर तू यहाँ से स्ट्रांग रहेगी और तू इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देती है, इसलिए तू फिर एक ब्लैकआउट के फेज में चली जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी रियलाइजेशंस मुझे हुई दोस्तों। देन इन चीज़ों से निकलने के लिए मैंने सोचा कि चलो अनुष्का थोड़ा सा घूमने जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, देखते हैं इधर उधर क्या है। तो मेरे 2 दोस्त हैं, वो एक कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं उनके कॉलेज गई देखने। देन वहाँ पे मुझे और ज़्यादा एक सैडनेस की वेव ने हिट कर दिया, क्योंकि मैं ना हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रही थी, मैं गलत जगह हैप्पीनेस ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे और ज़्यादा उल्टा पड़ गया उसका प्रभाव, है ना। मैं और ज़्यादा दुखी हो गई जब मैं कॉलेज में घुसी, बिकॉज आई सॉ स्टूडेंट्स माई एज लिविंग देयर कॉलेज लाइफ। और दोस्तों मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो हमारे उसमें कॉलेज जाना इतना ज़रूरी नहीं होता। ऑल्दो मेरा कॉलेज रेगुलर है, बट मैं उसमें जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे काम करने होते हैं। कभी कभी मैं शोज़ के लिए बाहर रहती हूँ 3-3 दिन, 4-4 दिन, तो कॉलेज हो नहीं पाता है। मैं वैसे भी जाती नहीं हूँ, वो वाला कॉलेज ना जाने लायक नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो, ठीक है। मैं बस पेपर देने जाती हूँ, असाइनमेंट्स देने जाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा, वो खेल रहे हैं, वो 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 15 लोगों का ग्रुप यहाँ बैठा है, वो कुछ खेल रहे हैं। अपने पार्क में बच्चे बैठे हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। कोई कॉलेज में एक बहुत ही स्वीट सा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। इधर लोग दोस्ती एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन दिनों उनके कॉलेज का फेस्ट भी होने वाला था, तो बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था। हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा था दोस्तों। मतलब बहुत ही लाइवली सी लाइफ देख के आई हूँ मैं बच्चों की। मतलब मुझे पता है कि जो जब वो पढ़ाई के फेज में आते होंगे तो उनका कितना दिमाग खराब होता होगा। और मेरे कॉलेज में सिर्फ इतना ही फायदा है कि मैंने आर्ट्स ली है, तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट, तो वो मैं ऐसे निपटा के आ जाती हूँ फटाफट, तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ता और मैं सारा ध्यान म्यूजिक पे दे सकती हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज लाइफ सैक्रिफाइस करी थी। बट जब मैं वो चीज़ देखती हूँ तो मुझे एक बहुत ही भयंकर फीलिंग, है ना, जकड़ लेती है, जो कि है मिसिंग आउट की फीलिंग। हमें लाइफ ना दोस्तों एक ही बार मिलती है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। और मैंने कॉलेज लाइफ को ऐसे सैक्रिफाइस कर दिया था। जब मुझे फ्रीडम मिला, मम्मी ने बोला ठीक है तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैंने कॉलेज लाइफ को सैक्रिफाइस ही कर दिया। मैंने बोला मैं शोज करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, मैं गाने बनाऊंगी, मैं एकदम से मैच्योर हो जाऊंगी, मैं ओवर मैच्योर हो जाऊंगी, मैं रिस्पॉन्सिबल लड़की बन जाऊंगी। उस समय मुझे इतने ढंग से रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं क्या गिव अप कर रही हूँ। ऑल्दो मैं इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जोड़ा है दोस्तों। इतने 3 साल के हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है, तो 3 साल में मैंने बहुत कुछ जोड़ा है, अपने घर के लिए बहुत कुछ करा है, अपने लिए बहुत कुछ करा है। और मतलब अगर मुझे एक और मौका मिलेगा ना, तो भी मैं यही वाली लाइफ चूज़ करूँगी जिसमें मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट वो चीज़ जब मैंने देखी ना, तो मुझे एक मिसिंग आउट की फीलिंग ने थोड़ा-सा जकड़ लिया और मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि यार मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकती थी। क्या मैंने सही डिसीज़न लिया रिस्पॉन्सिबल होके? क्या मैं बाद में रिस्पॉन्सिबल होती तो ज़्यादा अच्छा रहता? फिर मुझे वही आ जाता है याद कि यार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब थी अनुष्का, वो याद कर, तूने उस टाइम के हिसाब से सही डिसीजन लिया। पर ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते जाते रहे कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मुझे कॉलेज लाइफ को मिस आउट करना चाहिए था, लाइफ तो एक ही बार होती है, कमा हम कभी भी लेते। तो ये बहुत सारे थॉट्स मेरे अंदर आते गए और मैं अपने दोस्त के बगल में ही बैठी हूँ, बट आई वॉज जोन आउट। वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है, नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे को बस वो बच्चे दिख रहे हैं जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो खेल रहे हैं, क्योंकि वो मैंने नहीं करा। 3 साल तक मैं अपने कमरे में थी दोस्तों, या फिर मैं किसी काम पे थी, है ना। मतलब जैसी मैंने लाइफ लीड करी है वो बहुत मुश्किल थी। और मुझे पता है कॉलेज वाले बच्चों की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है, जब वो पढ़ने पे आते हैं, कभी कभी टीचर्स से वाद विवाद हो जाते हैं, बच्चों से लड़ाई हो जाती है, मतलब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स मुझे पता है। बट जो चीज़ मैंने मिस आउट करी है वो मुझे ज़्यादा थोड़ा सा हिट करेगी ना। मुझे पता है कॉलेज के बच्चे मुझे देख के बोलते हैं कि, मेरे दोस्त ही मुझे बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ कितनी अच्छी है, तू कभी भी घर आती है, कभी भी घर से जाती है, रात रात को बाहर रहती है, इतनी सारी जगह घूमती है, अपने पैसे भी कमाती है। तो
वही होता है ना दोस्तों, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो ये चीज़ मिस आउट कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ पहले इतनी छोटी एज में कमाना, और मैं वो चीज़ मिस आउट कर रही हूँ कि अपनी एज में अपने एज के हिसाब से रहना, ठीक है, दोस्त बनाना, एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना। मैं हमेशा से ऐसी लड़की थी, मतलब बिल्कुल ऐसे बबली टाइप्स की। मैंने बहुत पहले से एनीमे देखे हैं, 13 साल की जब मैं थी 7th क्लास में शायद, तब से मैं एनिमेज देखे हैं, रोम कॉम देखे हैं, फ्रेंड्स वगैरह देखा। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे तो एक सैक्रेड फेरी टेल वाला लव मिलेगा, है ना, मैं भी एक हाई स्कूल लव एक्सपीरियंस करूँगी। प्रॉम्स के मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है जिस पे प्रॉम हुआ करते थे, तो मैं सोचती थी काश मैं भी किसी कॉलेज में जाऊँ और वहाँ पे प्रॉम हो, क्योंकि अब तो कॉलेज में प्रॉम होने लग गए हैं। तो मैंने जो जो चीज़ चाहिए थी दोस्तों वो तो हुई नहीं, क्योंकि हमारे सिचुएशन ऐसी थी। बट मैं अभी भी विश करती हूँ कि कभी मुझे ऐसा फेरी टेल वाला लव मिले, है ना। और वही होता है कि ये सब चीज़ें जो मुझे अंदर से चाहिए ना, जो मैंने दबा के एक तरफ कर दी हैं, वो कभी कभी बाहर आ जाती है जब मैं वो चीज़ किसी और को एक्सपीरियंस करते हुए देखती हूँ। और मैं उनसे जलती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मुझे किसी से जलन होती है ना, मैं हाथ जोड़ के भगवान जी को बोलती हूँ, भगवान जी मेरी नज़र इसको कभी ना लगे, ठीक है, मुझे इससे जलन हो रही है या मैं इससे एनवियस हो रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट इसको मेरी नज़र ना लगे, इसको, इसका जो भी चल रहा है इसका बढ़िया हो, बट प्लीज़ मुझे भी ये दे दो, प्लीज़ मुझे भी इसको एक्सपीरियंस करना है। अगर वो कर रहा है, मैं ये नहीं चाह रही कि उसका ख़राब हो जाए, बट प्लीज़ मुझे भी करने दो, मुझे भी अच्छा लगे। तो दोस्तों फिर उनका कॉलेज विजिट करने के बाद मेरा तो हो गया बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, पर उसके बाद ना सर से पानी इतना ऊपर चला गया था और मैंने बोला था बस अनुष्का बस हो गया, अब नहीं, अब नहीं, कितना रोएगी। तुम देख रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ऐसी हैं, और ये ऊपर मेरे ऊपर डाली नहीं गई है मेरे घर से, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों। वो लोग तो मुझे बोलते हैं अब तुझे जो करना है तू वो कर। मेरे घर वाले अब बहुत स्वीट है दोस्तों, और वो पहले भी स्वीट ही थे। पहले मैं रिबेल हुआ करती थी, मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स गलत है, मुझे म्यूजिक नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। कौन माँ बाप है अपने बच्चे के लिए गलत सोचता है। वो बस ये चाहते थे कि ये अच्छी है पढ़ाई लिखाई में, पढ़ लेगी तो बढ़िया हो जाएगा। मम्मी मुझे इसलिए मेडिकल में डालना चाहती थी क्योंकि उनको मेरे अंदर पोटेंशियल दिखता था, पर मुझे ऐसा लगता था नहीं, मम्मी तो मेरी खुशी के बीच में आ रही है, पापा मुझे डांट रहे हैं, मेरी खुशी के बीच में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। ऊपर से मेरा भाई इतना स्वीट था, उसने तो मुझे इतना सपोर्ट करा। फिर भी मैं इतनी गधी बच्ची हूँ उनकी कि मैं अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ ओवर प्रेशर लेके। अनुष्का, ये सब मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं अपनी वीडियो ना 100 बार देखती हूँ, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। मैं सोचती हूँ डिलीट कर दूँ क्या, मैंने फालतू बोल दिया क्या, अरे मैंने इतना ज़्यादा एक्सेंट मार दिया क्या, तू इतना ओवर प्रेशर ले रही है। मम्मी पापा को लग रहा है कि सब सही चल रहा है, हमारी बेटी अच्छा कमा रही है, अपने लिए कर रही है, करिए वो करिए, पर बेटी क्या कर रही है, बेटी दुख में है। बेटी क्या सोच रही है कि खत्म, टाटा बाय बाय करते हैं। क्या तू इतना गिर सकती है अनुष्का, ये कैसा सोच सकती है तू। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों मुझे रियलाइज़ हुई, और उसके बाद मेरा तो ढक्कन खुल गया, ठीक है। जो मैं बोलती थी ना कि ये ढक्कन कभी खुलता नहीं है, ये ढक्कन खुल गया क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं अनुष्का तू गलत कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें इसमें बोल रही हूँ ताकि मैं 100 बार इसको देखूँ और मुझे समझ में आ जाए कि क्या नहीं करना दोबारा से। एंड दोस्तों यही बातें मुझे आप लोगों को बतानी है कि व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है, होता है, सबकी लाइफ में अलग होता है, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में बहुत कम होता है। पर अगर तुम खुद को ही इतना दबा दोगे तो कैसे चलेगा। इतना अपने आप को खुद ही प्रेशराइज कर दोगे तो कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ोगे। अगर इतना काम कर दोगे कि अगले दिन बिस्तर में पड़ जाओ, मैं जितने पैसे कमाती हूँ ना मेरे ऊपर ही लग जाते हैं, क्योंकि मैं काम ही ऐसे करती हूँ, एग्जॉस्ट कर देती हूँ अपने आप को, और सारी बीमारी में मेरे पैसे चले जाते हैं। बार बार मुझे लेसन ही नहीं मिल रहा उस चीज़ से, तो ऐसा कैसे होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि टेक इट इजी ब्रो, यू आर डूइंग फाइन वाला गाना है ना, स्लो डाउन यू आर डूइंग फाइन, You can't be everything you wanna be before your time। तो यही है कि स्लो डाउन, तुम लोग कर रहे हो, और अगर तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। ये मैं खुद को भी समझा रही हूँ, ये मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ हार्ट टू हार्ट टॉक। अगर कोई भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहा है तो मत करो बच्चों, मत करो, ठीक है। अगर आप बड़े भी हो तो भी दिल से तो सब बच्चे ही होते हैं ना। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई पेपर कर रहे हो, है ना, तैयार कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव नीट, जेई एडवांस, मेंस, कुछ भी, या एसएसबी, एफ कैट, जो भी है ना, या फिर आपका जॉब है, आप बड़े हो, मुझे लगता नहीं है वैसे कि मुझे बड़े लोग देखते होंगे, बट कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी भी फेज से गुजर रहे हो अपनी लाइफ के जिसमें आप अपने आप को ही ओवर प्रेशराइज कर रहे हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका मैनेजर आपका दिमाग खराब कर रहे हो, या आपके टीचर्स आपका दिमाग खराब कर रहे हो, आप 10th में हो, 12th में हो, 8th में हो, 7th में हो, कुछ भी, आपके दोस्त आपको ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं, चिल आउट, ठीक है, चिल आउट, धीरे, सब कुछ धीरे 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 करके होगा, 1 स्टेप एट अ टाइम, 10 स्टेप एट अ टाइम नहीं होता। वही है ना दोस्तों कि ये सीढ़ी है, आपको 1 स्टेप एट अ टाइम रखना पड़ता है। अगर आप 10 स्टेप एट अ टाइम रख दोगे तो
यही होगा। तो मैंने अपने आप को फिर से आपके सामने खोल कर रख दिया, अपना दिल खोल के रख दिया, अपनी सारी जो भी मेरे अंदर और बाहर भी चल रहा था, ठीक है, दुःख, दर्द, कष्ट, पीड़ा अपनी मैंने सारी आपके सामने रख दी है, जस्ट सो यू गेट द साइंस एंड जस्ट सो यू डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखना, ठीक है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, मैं चाहती हूँ सबका अच्छा हो जाए, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, स्लोली स्लोली एंड कंसिस्टेंटली अपना काम जो भी आप कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी क्राफ्ट की, तो आराम से एक एक टाइम पे जब हम किसी क्राफ्ट में होते हैं हमें लगता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। एंड आई नो कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आई नो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। या आपने किसी ने आपको, आपके बॉस ने आपको कुछ भी टारगेट दिया, वो टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, आई नो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट कैन यू एग्जॉस्ट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट? नो। डू यू हैव टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट? नो। यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग इट, गेट बेटर एट इट, ठीक है। उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करो, है ना, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं एक ही दिन में अच्छा हो जाऊंगा या अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं फेलियर हूँ, नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं बोलते। कभी भी अपने आप को एक फेलियर नहीं बोलना। अंटिल यू आर ट्राइंग यू आर नॉट अ फेलियर, ठीक है। जो ट्राई करना बंद कर देता है ना वो फेलियर होता है। अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो तुम फेलियर नहीं हो दोस्तों। इफ यू कीप गोइंग ऑन कंसिस्टेंटली, स्लोली एंड वन स्टेप एट अ टाइम, यू आर मेंट टू बी अ विनर वन डे और अनदर, ठीक है। तो मेरे को बस आप लोगों को यही समझाना था। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बकबक सुनी हो, मेरे दिल से आपके दिल तक की ये जो बात मैंने करी है, अगर आपने वो सुनी हो, ठीक है, और मुझे इस पे जज ना करा हो, मेरी सारी इनसिक्योरिटी अभी की मैंने आपके सामने रख दी है, तो आई लव यू टू, है ना। आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल दोस्तों, कि मैं जितना आपको थैंक यू करूँ वो कम है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आप मेरी एक वीडियो देख के मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत साल हो गए मुझे घिसते घिसते, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने मुझे इतने मुकाम पे पहुंचाया। पता है 35,000 सब्सक्राइबर्स ना ड्रीम की तरह है। मेरे 300 भी हो गए थे ना तो भी मैं नाच रही थी, तो अभी 35 है। तुम्हें पता नहीं कि मैं अंदर से कितनी खुश हूँ। और ये सब चीज़ें मुझे आगे फ्यूचर में मुझे पता है बहुत कुछ देने वाली है। जो जो मैंने सपने देखे हैं वो सब सच करने वाली है। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, तो इससे मैं अकेले नहीं कमा रही हूँ, आप लोग भी मेरे को दे रहे हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। मैं कुछ भी बकबक करती हूँ, कुछ भी स्टोरी सुनाती हूँ, आप लोग मुझे सुन लेते हो, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वीडियो ऑफ माइन। थैंक यू सो मच मेरे गाने सुनने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। एंड आई लव यू, बाय।